विद्यार्थियों, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, बसंत का पाठ 10 अपूर्व अनुभव। इसके पाठ का हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। तोतो चांद है, लक्ष्मी चांद है, ये तमोए एक जगह है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। कोहुन उत्सुक ये वो जगह है जहाँ पर से जो है तमोए से जो सड़क जाती है, इसके लिए है मेन रोड जाती होगी और उसी के किनारे पेड़ है, उसमें जो है ये लोग चढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें हमने जो है देखा कि तोतो चांद जो है वो यास्पी चांद को जो है पेड़ में जो है चढ़ाने का जो है एक प्लान या योजना तैयार करती है, क्योंकि जो यास्पी चांद जो है पोलियो ग्रस्त रहती है, इस कारण से जो है अपने से पेड़ में नहीं चढ़ पाती। तो ऐसी स्थिति में तोतो चांद जो है प्रयास करती है कि ये यास्पी चांद को जो है पेड़ में चढ़ने को मिले। आगे देखते हैं। यास्पी चांद को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। ये यास्पी चांद को पोलियो था, इस कारण से जो है पेड़ पर नहीं चढ़ पाता, और नहीं चढ़ पाता तो ये जो है अपनी व्यक्तिगत संपत्ति उसको नहीं मानता इस पेड़ को। बाकी लोग जिस पेड़ में चढ़ते थे वो लोग ऐसा बोलते थे कि मेरा पेड़ है, हाँ तो उस पे चढ़ता है तो तेरा पेड़ है। इस तरह से पेड़ को जो है जो जिसमें चढ़ता था उसको ऐसे बांट के रखे थे, अपना नाम देकर के रखे थे। अतः तोतो चांद ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, और इसलिए जो है ये तोतो चांद जो है अपने पेड़ पर जिस पर चढ़ता था उसमें चढ़ने के लिए यास्पी चांद को आमंत्रित किया था, और इस बात को किसी को नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था? क्योंकि खतरा है, यास्पी चांद पोलियोग्रस्त है, और ऐसी स्थिति में इसको जो है पेड़ पे चढ़ाना और कहीं गिर गया तो एक तो पहले से ही पोलियो है, तो इसलिए जो है इस बात को जो है ये बच्चे हैं गोपनीय रखे थे, रहस्य रखे थे, किसी को बताए नहीं। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते, घर के बड़े लोग सुनते तो निश्चित रूप से डांटते। घर से निकलते समय तोतो चांद ने माँ से कहा कि वह यास्पी चांद के घर डेनेनचोकू जा रही है। तोतो चांद क्या बोला घर से निकलते समय अपने माँ से कि मैं जो है डेनेनचोकू जा रहा हूँ। किसके यहाँ? यास्पी चांद। यास्पी चांद जो है जिस जगह रहते हैं उस जगह को जो है डेनेनचोकू बोलते हैं। इस क्योंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका, वह अपनी नजरें जूतों के फीते पर ही गड़ाए रही। अक्सर हम लोग झूठ बोलते हैं तब क्या होता है, फेस टू फेस ऐसे नजर नहीं मिला पाते, सामने से चेहरा जो है। तो क्या कि तोतो चांद जो है ऐसे सिर झुका करके अपने जो जूते हैं उसके जो फीते हैं बंद हैं उस पर नजर जो है वो रखे हुए ये बातों को जो है करती है कि मैं जो है यास्पी चांद के यहाँ डेनेनचोकू जा रहा हूँ। वह अपनी नजरें झुकाए जूतों के फीते में गड़ाए हैं। राकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चांद से नहीं रहा गया, और जो है राकी जो है तोतो चांद के पीछे पीछे जो है स्टेशन तक करके आया, तो तोतो चांद से नहीं रहा गया, इसलिए उन्होंने जो है बताया इसको राकी को कि मैं जो है यास्पी चांद को जो है अपने पेड़ पर जो है चढ़ाने के लिए जो है जा रहा हूँ। मैं यास्पी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चांद स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यास्पी चांद उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यास्पी चांद उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चांद को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। कहने का मतलब ये है कि ये तोतो चांद जब इस पर पहुंचे तो गले में जो है रेल का जो है रेलवे का जो पास रहता है वो जो लटक रहा था, उड़ रहा था, जैसे हमारा आईडी जो है उड़ते रहता है। और यास्पी चांद उसको कहाँ मिला? बाहर बाग वगैरह में या बागान जहाँ होता है क्यारी वगैरह बना रहता है वहां पर जो मिला, और क्यारी जो है चूंकि जो है सूखी हुई थी गर्मी के कारण जो है यास्पी चांद
1 वर्ष बड़ा, ये यास्की चांद जो है 1 वर्ष बड़ा, इससे तोतो चांद से 1 वर्ष की जो है बड़ा था। लेकिन ऐसी स्थिति में तोतो चांद जो है कितना, इससे जो है ये 1 वर्ष का बड़ा, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसको जो है अपने से और अधिक बड़ा मानते थे। यास्की चांद से कुल जमा 1 वर्ष ही बड़ा था, पर तोतो चांद को अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यास्की चांद ने तोतो चांद को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। क्यारी के पास से मिला, जैसे ही तोतो चांद को देखा, ये यास्की चांद जो है जो कि पोलियो था, इसलिए क्या किया, पैर घसीटते हुए जो है वहां तक पहुंचा या उसकी ओर जो है जाने लगा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चांद उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी ना पता था। वह उल्लास में चिल्लाकर हंसने लगी। यास्की चांद भी हंसने लगा। अर्थात ये दोनों मिलकर के कुछ ऐसा करने वाले थे जो एक अलग ही प्रकार का था, भेद वाला था। और भेद मतलब होता है रहस्य। भेद मतलब रहस्य होता है। ये लोग जो है ऐसा कुछ करने वाले थे और बड़े ही उल्लास में होता है खुशी, बड़े ही खुशी के साथ जो है ये लोग जो है हंसने लगे। यास्की चांद भी हंसने लगा और इस तरह से दोनों जो है हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? क्योंकि जो है कुछ नया करने वाले थे। तोतो चांद यास्की चांद को अपने पेड़ पर जो है चढ़ाने वाला। तोतो चांद यास्की चांद को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार की छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वह वहां से एक सीढ़ी घसीटते हुए लाई। क्या हुआ? जैसे ही पेड़ के पास गया और उसके बाद में तोतो चांद कहां गए? चौकीदार, ये जो है चौकीदार, सुरक्षा गार्ड जो होता है उनके पास। तो उनके यहां से क्या लेके आए? एक सीढ़ी लेकर के आए पेड़ में चढ़ने के लिए। और ये बात जो है पहले दिन रात ही तय कर दिया था कि हम जो है कल एक सीढ़ी ला करके जो है पेड़ पर टिकाएंगे और वहीं से चढ़ेंगे। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जैसे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारों को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये चित्र में दिख रहा है कि ये सीढ़ी लगा हुआ है और ये द्विशाखी, ये पेड़ है, पेड़ के बगल से जो है एक शाखा है और इस शाखा पर जो है ये चढ़ करके सीढ़ी को पकड़ लिए है। और ये जो पोलियोग्रस्त है यास्की चांद, उसको चढ़ने के लिए जो है ये तोतो चांद बोल रही है। यास्की चांद के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर ही बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। क्योंकि पोलियोग्रस्त होने के कारण ये यास्की चांद पहली सीढ़ी पर ही नहीं चढ़ पाया। तब इस पर तोतो चांद नीचे उतर आई और यास्की चांद को पीछे से धकियाने लगी। पर तोतो चांद थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या कर सकती। यास्की चांद ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हताशा मतलब होता है निराशा से जो है सिर झुका लिया। देखिए कि तोतो चांद जो है छोटी थी और चूंकि जो है यास्की चांद जो है सिर्फ 1 वर्ष बड़ा था, लेकिन जो है इनका विकास इतना हो चुका था कि तोतो चांद जो है इससे जो है और ज्यादा वर्ष जो अपने से जो बड़ा मानती थी। तो क्या हुआ, ये तोतो चांद
चांद को पेड़ में चढ़ाने के लिए नीचे आकर से धकियाने लगा, मतलब नीचे से कुछ सहायता करने लगा, धक्का देने लगा ताकि ऊपर सीढ़ी में चढ़े, लेकिन वो जो है सफल नहीं हो पाया। उसका ऐसा करने के बाद भी जो है यास्की चांद सीढ़ी की पहले पायदान पर जो है नहीं चढ़ पाई। तब क्या हुआ, हताशा से सिर झुका लिया, मतलब निराश हो गया, उनको लगने लगा कि हम जो है इसमें अब नहीं चढ़ सकते। तो चांद को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी, अब करे, अब क्या करे। अर्थात अब तो चांद सोच में पड़ गई कि नहीं चढ़ पा रहा है। पहले ऐसा नहीं सोचते थे कि हम सीढ़ी लगाएंगे और धीरे धीरे ये जो है प्रयास करके चढ़ जाएंगे, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं था। वो उनको जो है अब पता चला, प्रायोगिक रूप से जब ये सब कर रहे हैं तब पहले ये लगता था सीढ़ी ले जाएंगे और दोनों बढ़िया चढ़ जाएंगे और ये पोलियोग्रस्त फिर भी सीढ़ी के सहारे चढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर यास्की चांद उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यास्की चांद के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चांद को उसे हंसाने के लिए गाल फुला फुला कर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ये यास्की चांद के पेड़ में नहीं चढ़ पा रहे थे तो निराश हो गए। बहुत इसकी इच्छा थी कि तोतो चांद के पेड़ पर चढ़े, लेकिन असफल होने के बाद निराश हो। तब तोतो चांद क्या किया, यास्की चांद को हंसाने के लिए कई बार ऐसा करके गाल को फुला फुला कर हंसाने का प्रयास किया और उसमें जो है फिर सफल हुआ। ठहरो, एक बात सूझी। एक बात सूझी मतलब दिमाग में कुछ उपाय, कुछ तरीका आया होगा। क्या तरीका? वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर में उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। क्या हुआ यहाँ पर? तिपाई सीढ़ी। देखो पहले क्या मिला था? सीढ़ी, फिर उसके बाद तिपाई सीढ़ी। तिपाई सीढ़ी का मतलब होता है तिपाई मतलब तीन, पाई मतलब पैर, तीन पैर वाला सीढ़ी। तीन पैर वाला सीढ़ी, और तीन पैर वाला सीढ़ी को जब आप रखेंगे तो किसी को उसको जो है सहारे के लिए पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप जो है स्थिर रहता है, उसमें चढ़ा जा सकता है। दो पैर वाला ऊपर से जो है सहारा देती थी, ये तोतो चांद पकड़ती थी, लेकिन अब तीन पैर वाले में लगा दो, जहां पर चढ़ना है चढ़ने वाला चढ़ जाएगा, सीढ़ी गिरेगा नहीं, ऐसा था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आए और अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी और पेड़ की जो दो शाखा था वहां तक तो तिपाई सीढ़ी है पहुंच रही थी। मान लीजिए कि ऐसा पेड़ है ये, और यहां से इसका शाखा निकला हुआ है, तो ये सीढ़ी जो है यहां तक पहुंच रही है। ये मान लो तीन पैर वाला यहाँ तक ये सीढ़ी जो है पहुंच रहे, और यहाँ से लगा हुआ इसमें चढ़ने का जो भी खाना है इसके सहारे पहुंचा जा सकता है। तो उसको स्वयं अपनी शक्ति पर तोतो चांद को जो है थोड़ा सा अविश्वास लगा कि मैं कैसे इतने वजन को यहाँ ले आया, लेकिन इस बात की खुशी है कि सीढ़ी जो है यहाँ तक पहुंच रही, इसके सहारे यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा, यह डगमगाएगी नहीं, अर्थात इधर उधर जो है इसका जो हिलना डगमगाना वो नहीं होगा, अब जो है चढ़ा जा सकता है। यास्की चांद ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चांद की ओर देखा। पसीने से तरबतर तोतो चांद क्यों हो गया था? क्योंकि ये बड़ी सीढ़ी को जो है वो चौकीदार के छप्पर के पास से घसीट के लाई थी। तो एक बार सीढ़ी को और एक बार तोतो चांद को यास्की चांद जो है पहले देखती है चढ़ने के पहले।
उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। ये भी जो पसीने से तरबतर थी और पेड़ को उन्होंने देखा और पहली सीढ़ी पर यहाँ पर जो उन्होंने पांव रख दिया। फिर क्या हुआ, उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यास्पी चांद को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यास्पी चांद के ऊपर तक चढ़ने में रमा था। तो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अर्थात तो चांद जो है सीढ़ी में जो है मदद कर रही थी, इसकी यास्पी चांद पता ही नहीं चला वो जो है कितना समय यहाँ पहुंची या कितना समय इसको चढ़ने में लगा, लेकिन जो है तो चांद मदद करती थी और यास्पी चांद एक एक पैर को एक एक सीढ़ी में धीरे धीरे करते हुए ऊपर चढ़ रही थी। और उस समय तेज गर्मी थी। हम जानते हैं गर्मी दिनों में गर्मी तेज रहती है, तो ऊपर जो है सूर्य जो है तेज गर्मी जो है प्रदान कर रही थी। तो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यास्पी चांद पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। अर्थात इस सीढ़ी में चढ़ते वक्त नीचे हाथ से सहारा, फिर ऐसे सिर से सहारा लेकर के जो है यास्पी चांद को तो चांद ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करती है। और एक समय ऐसा आया कि धीरे धीरे सब सीढ़ी चढ़ते चढ़ते यास्पी चांद यहाँ ऊपर पेड़ में पहुंच गया, ऊपर तक चढ़ गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। खुशी से जो है हुर्रे की आवाज की यास्पी चांद, और उसके बाद जो बोलते हैं सारी मेहनत जो है क्या लगने लगी, बेकार। तो चांद को सीढ़ी पर से छलांग लगाकर विशाखा पर पहुंच गई, पर यास्पी चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यास्पी चांद सीढ़ी थामे तो चांद की ओर ताकने लगा, तो चांद की रुलाई छूटने को। और इस तरह से हम देखें कि जो है दोनों जो है बड़े संघर्ष करते हैं, लेकिन यास्पी तो चांद जो है तुरंत पहुंच गए, लेकिन यास्पी चांद को जो है बहुत सारा जो है मेहनत करना पड़ा यहाँ पर आने के लिए। और हम मजे के लिए यदि किसी में चढ़ते हैं तो उसका अलग रहता है, लेकिन उसमें चढ़ने में बहुत सारी दिक्कत या परेशानी आई तो निश्चित रूप से जो है कहीं न कहीं जो है वो मजा किरकिरा हो जाता है। यास्पी चांद सीढ़ी थामे तो चांद की ओर ताकने लगा, तो चांद की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि यास्पी चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई चीजें दिखाए। इसकी जो है तो चांद की जो है इच्छा थी कि जो है ये यास्पी चांद को सब सारी चीजें नई चीजें जो दिखाए, ये इसकी जो विशेष इच्छा थी। तो क्या ऐसा हो पाया, दिखा पाया? आगे के पैराग्राफ में हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।